11th क्लास में हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ के लिए थे। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स किन 11th क्लास में हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़े हुए थे एंड फैक्टर्स ऑन व्हिच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन। उसमें एक तीसरा पॉइंट आ गया था पेंट्रेशन इफेक्ट। तो पेंट्रेशन इफेक्ट माने क्या है? पेंट्रेट करना, छेदना। तो एटम में क्या छेदा जाएगा? ये ध्यान से सुनेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब जाना किसी ऑर्बिटल में पेंट्रेशन इफेक्ट कहलाता है। तो यह भी नहीं समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन के नजदीक कैसे जाएगा नहीं। ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में होते हैं sp-df में, तो उसमें कौन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब में गया होगा? s इलेक्ट्रॉन, उसके बाद p, उसके बाद d, यानी सबसे करीब में इलेक्ट्रॉन जाने वाला नजदीक में न्यूक्लियस कौन है? s इलेक्ट्रॉन। यानी s इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है पेंट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे ये भूल जाइए तो मान लेते हैं कि 4 भाई बहन है, सपोज कीजिए। तो एक जो है 11th में है, दूसरा 9th में है, तीसरा जो है 8th में है और सबसे छोटकी जो है सपोज कर लेंगे कि नर्सरी में है। तो मम्मी से जाकर कौन सटा रहेगा? सबसे सटने वाला छोटकी बच्चा या बच्ची होती है जो मां में लम जाकर चिपके रहेगी। तो इसमें भी s इलेक्ट्रॉन जो है जाकर मां से मिक्स न्यूक्लियस से सटा रहता है, उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी आयनाइजेशन इफेक्ट उस केस में बढ़ जाएगा। खैर अभी बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले पेंट्रेशन इफेक्ट का डेफिनेशन दे दें। यह ऐसे लिख देंगे, टू गो टू नियरर टू नियरर of an electron in an orbital in an atom is called penetration effect. The penetration effect of an electron in an orbital means cell may given as S greater than P greater than D greater than F, इस तरह से। यानी S इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका पेंट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा P से, P का D से ज्यादा होगा, D का F से। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। यह एग्जांपल देखने से पहले हम लोग पढ़ रहे थे आयनाइजेशन इफेक्ट। तो आयनाइजेशन इफेक्ट का इससे रिलेशन क्या है देख लेंगे, तब हमको एग्जांपल दिखाया है। ऐसे पेंट्रेशन इफेक्ट एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी का पेंट्रेशन इफेक्ट से क्या रिलेशन है यह देख लेंगे। तो जितना ही पेंट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि छोटका बचवा या बचिया जाकर मां में सड़ जाए तो बाहर वाले लोग कितना खींचेंगे तो मां से जाकर चिपक जाता है, वो जल्दी नहीं निकलेगा। अब बाहर वाला जो है 11th वाले विद्यार्थी को बाहर ले जाइएगा, आसानी से क्रिकेट खेलने चला जाएगा। कम माने फोर्स लगेगा, कम एनर्जी लगेगी सबसे बाहरी वाला निकाल लेने के लिए। और जो एकदम मां से चिपका रहेगा मींस पेंट्रेशन इफेक्ट ज्यादा रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी हाउ टू राइट, हम लोग पहले लिख देंगे कि द पेंट्रेशन इफेक्ट इंक्रीजेस देन more energy is required to remove electron from the atom due to this आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। माने अगर पेंट्रेशन इफेक्ट किसी इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगा। इफ द penetration effect of an electron increases, then more energy is required to remove electron from the atom. That is ionization enthalpy. Ionization enthalpy ब्रैकेट में हम लिखते हैं डेल्टा IH इंक्रीजेज। एग्जाम्पल देखेंगे। यह जो है बहुत VVI क्वेश्चन हो गया, यहां से लेकर BSc तक यह आता है क्वेश्चन हो गया। हम जब पढ़ा रहे थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वहां भी ऐसे कंप्यूटर जैसा ऐसे निशान लगाए थे इस तरह से, बेरिलियम में अब बोरॉन में। वही एग्जाम्पल यहाँ देने जा रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नहीं है, अब एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, वही क्वेश्चन बन जाएगा कि द बी ऑफ द डेल्टा IH of BE greater than that of B, इस तरह से। वही अब क्वेश्चन में यही पे देगा, यहाँ लिख देगा y क्या है एक्सप्लेन। यहाँ तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं for this let us consider the electronic configuration of B and B, बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम यह 4 है 1s2 यहां लिखेंगे। बोरॉन 5 1s2 2p1। देखेंगे यह 2s2 जो है यह न्यूक्लियस के करीब में है और यह 2p थोड़ा दूर है, तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है, आसानी से निकल जाएगा, यानी इसका भी कम हो गया बेरिलियम से। एक और मेथड जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के रूप में भी इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। यह फुलफिल है, यह भी फुलफिल है, लेकिन यहाँ पर ये हाफ फिल है, माने पूरा एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, तो इसको निकालने में एनर्जी कम रहेगी, यानी इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। दो मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पेनिट्रेशन से बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। हियर वी सी दैट the penetration effect of S electron of BE greater than 2p1 electron of B, therefore the electron of B means boron can be easily removed, therefore the ionization enthalpy of B less than B, that is B, ionization enthalpy of B greater than that of B। ऊपर से लिख रहा है। See that the penetration effect of 2s electron मतलब किसका B का 2s electron of BE is
greater than that of 2p1 electron of B, and hence more energy is required to remove electron from B atom than that of B atom, and hence delta IH ionization enthalpy of BE greater than that of B। यह क्वेश्चन खूब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं इसी पर आधारित दूसरा। यह जब बना रहे थे तो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल तीसरा में जाएंगे तो मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है। नियमतः जो है एल्युमिनियम का ज्यादा हो जाना चाहिए, Mg का कम हो जाना चाहिए नियमतः। लेकिन वहां भी इसी तरह का पढ़ाई होते तो यहाँ भी ऐसे ही निशान लगाते, यहाँ उल्टा हो जाता है, Mg का ज्यादा डेल्टा IH हो जाता है, माने एंथैल्पी ज्यादा हो जाता है। यानी दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आयोनाइज क्वेश्चन नहीं है, इसी पर हम जोड़ दिए। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, क्वेश्चन बाद में अपना पूछ लीजिएगा। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg is greater than that of Al। यही केवल यहाँ एक्सप्लेन लिख दे, क्वेश्चन हो जाएगा, हम एग्जांपल में बता दें। For this, let us consider electronic configuration of Mg and Al। यहाँ देखेंगे ध्यान से, Mg 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। Al देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ 3s का s2, 3s वाला दोनों इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है 3p से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी इसका Mg बढ़ जाएगा, डेल्टा IH बढ़ जाएगा। अगर कोई कहे कि हाफ फिल फुल फिल या इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पर लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि यह फुलफिल है, यह जो टू बी फुलफिल नहीं है, इसलिए इसका आसानी से नहीं लिखेगा, इसका आसानी से निकल जाएगा। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। Here we see that the penetration effect of 3s electron of Mg atom is greater than that of Al atom. Therefore, more energy is required
remove electron from Mg atom than that of Al atom, and hence delta IH of Mg greater than that of A। ये दूसरा भी हो गया। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में दे देगा, यही आई लिख दिया जाएगा एक्सप्लेन, इसलिए दोनों क्वेश्चन को तैयार रखिए। इसके बाद एक इफेक्ट और बचा हुआ है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में तीसरा पॉइंट था शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन क्या क्या इफेक्ट। तो अभी पहले हम शील्डिंग इफेक्ट जान लें कि है क्या, उसके बाद देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी से। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किताब में भारी लैंग्वेज लिखा है, नहीं समझ में आता है, पहले देखेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं, यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखेंगे। यह मान लेते हैं कि कोई एटम है, यह कोई एटम है, यह इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यह प्लस और माइनस जो है एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। ये इस बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है खिंचाया हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस में और बाहरी इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। हम जानते हैं कि माइनस माइनस जो है दोनों निगेटिव चार्ज हो या दोनों पॉजिटिव हो तो रिपल्शन होगा। तो यह भीतर वाला इलेक्ट्रॉन माइनस है, माइनस है, माइनस है, यह इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो यह इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर जो है अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, यहाँ देखिएगा अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, रिपल्सन। मान लेते हैं कि एक दरवाजे पर आदमी खड़ा है, कुछ भीतर से खींच रहे हैं, एक दो बाहर से भीतर से ढाह रहा है, तो जितना से वह बाहर ढहाने का फोर्स अनुभव करेगा बाहर या बाहरी इलेक्ट्रॉन, उसी का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनेंगे। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का नाम हम जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, भीतर वाला होता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी हम लोग यह डिफिनीशन को अपनी भाषा में बना दें, किताबी लैंग्वेज छोड़ दें, तो यार हम लोग कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जितना जो है कोर इलेक्ट्रॉन द्वारा रिपल्शन का फोर्स महसूस होगा, इस खिंचा भी रहा है, और खींचने के बाद जितना यह भीतर से ठेल दे, जितना उसका बाहर ठेलाने वाला, जैसे दरवाजे पर खड़ा है कोई ठेल रहा है, तो जितना से ठेला वो महसूस करेगा, रिपल्शन महसूस करेगा भीतर वाला इलेक्ट्रॉन मींस कोर इलेक्ट्रॉन या इनर इलेक्ट्रॉन। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, रिपल्शन फोर्स का नाम क्या है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन felt by valence electron by core electron in an atom is called shielding effect। इस तरह लिख दे रहे हैं कि the force of repulsion felt माने एक्सपीरियंस felt by valence electron
electron by core electron, या इसको इनर इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन एंड एटम screening effect of shielding effect. इट मीन्स सुना है, चाहे तो दिखा सकते हैं, यह रिपल्सन का फोर्स माने रिपल्सन फोर्स फेल्ट बाय VE, यही है हम लोगों का शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसका रिलेशन क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी से बता रहे हैं, कैसे यह रिलेटेड है इसके बाद। स्क्रीनिंग इफेक्ट से आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या रिलेशन है बता रहे हैं। सपोज कर लो 11th क्लास के सभी विद्यार्थी हैं, एक बुड़बकाह जो है थोड़ा सा डल विद्यार्थी है, दरवाजा पर झांक रहा है, अब पीछे से 3 गो रहता है ढाह देता है, तो उधर से आते हैं सब, उसको क्या करते हैं, उसको आसानी से खींच के ले जाकर 2 डंडा गिरा देते हैं। यानी बाहर बैठे हुए हैं टीचर, तो उसको आसानी से खींच लेते हैं या इधर ठेल देता है। यानी इसी तरह से अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एटम से निकालने में आसान हो जाएगा, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखेंगे, इसको लिख देंगे, इफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट increases increases, then less energy is required to remove outer इलेक्ट्रॉन मतलब VE and from an atom कम एनर्जी में निकल जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा। This is clear that therefore if the screening effect या इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, इफेक्ट increases then delta IH ionization enthalpy decreases। एग्जाम्पल तो यहाँ 11th में नहीं है, 12th में आइएगा तो लिख देंगे दिस इफेक्ट is considerable
found in B block element and F block element वो अभी भी सभी भी नहीं, हेवियर जो होगा उसी में, यानी हेवियर होगा उसी के लिए लागू होगा, क्योंकि नीचे जाते जाते इनर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, अंदर से ढालने वाले की संख्या बढ़ जाएगी और तब जो है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। यह स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा। उसके बाद हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी अगले दिन पढ़ेंगे।